आगे देखते हैं हम लोग जो है, तो ये आपके फॉल्ट वैली से याद रखना है। अब आते हैं हम लोग हर हिमालय के बारे में थोड़ा थोड़ा अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले आते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में आते, पार हिमालय, तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय में जस्ट अभी हमने देखा कि सबसे नॉर्थ मोस्ट इंडिया में यदि देखेंगे तो सबसे नॉर्थ मोस्ट जो माउंटेन रेंज है उसका ही नाम क्या है आपका जो है। तो एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है पहला कि सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है ना, चारों ऑप्शन दे देगा। तो सबसे नॉर्थ में स्थित हमारी जो पर्वत रेंज है वह कौन सी हिमालय, ट्रांस हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय जो है ये मुख्य रूप से इंडिया में भी है। इंडिया में पीओके वाले रीजन में पड़ेगा मेनली, राइट। और बाकी जो है तिब्बत में है। और कहाँ पर है आपके जिसका विस्तार, तिब्बत चाइना। तो तिब्बत में इसका एक्सटेंशन थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए इसको तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं आपके जो है, तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चले आगे, जल्दी आओ जल्दी आओ। उसके बाद याद रखना है कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, हाँ ठीक है सही है, कोई सुनिए। कोई बात नहीं। तो चार पर्वत श्रेणियां हैं तिब्बत, इसके अंतर्गत जो है चार माउंटेन रेंजेस आते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो है आपका 4 माउंटेन रेंजेस आपके जो है इंक्लूडेड है, राइट। कौन कौन से है, तो ये भी नॉर्थ टू साउथ हम लोग देख रहे हैं। ये भी हम लोग जो अभी देख रहे हैं वो नॉर्थ टू साउथ अरेंज करेंगे। तो सबसे पहला है आपका कराकोरम रेंज। सबसे पहला कौन सा है आपका जो है, कराकोरम रेंज। दूसरा है लद्दाख, ठीक है ना। कराकोरम के बाद वैसे कैलाश डाल देना यहाँ पे, जो तिब्बत में। कराकोरम आपका लद्दाख वाले रीजन में पड़ेगा, और ऐसे देखेंगे तो पीओके वाले भाग में है। फिर है आपका कैलाश, कैलाश माउंटेन रेंज, ये आपका तिब्बत में है। ये आपका कहाँ पर है, तिब्बत में है आपके जो है। उसके बाद आ जाएगा लद्दाख, हाँ कम, लद्दाख रेंज। और लास्ट वाला है जास्कर रेंज। आपके जो है कराकोरम, कैलाश, लद्दाख एंड जास्कर रेंज। क्लियर पॉइंट। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन क्या याद रखना है आपको जो है कि ट्रांस हिमालय में कौन सा माउंटेन रेंज, कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है, ये क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन क्या आएगा आपका कि ट्रांस हिमालय का कौन सा भाग है या नहीं है। तो ये चार जो माउंटेन रेंजेस के नेम है वो किसका पार्ट है आपके जो है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। बाकी ट्रांस हिमालय का पार्ट, तो ये इस तरीके से मिलते हैं आपका। तो सबसे पहला आपका यहाँ पर है कराकोरम। ये कौन सा हो गया आपका, कराकोरम। इधर है आपका कैलाश, फिर इसके नीचे है लद्दाख, इसके नीचे आपका जो है लद्दाख, और फिर है यहाँ पर आपका जो है जास्कर, जास्कर। तो कराकोरम,
ठीक है, कैलाश हो गया ये तिब्बत वाले में, लद्दाख और जास्कर आ जाएंगे लद्दाख वाले रीजन में। आपके जो है ये लद्दाख पड़ जाएगा लद्दाख में, और जास्कर जो है थोड़ा सा देखेंगे तो है ना, आपका कराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, और जास्कर है, तो जास्कर भी जनरली लद्दाख वाले रीजन में ही आएगा। ठीक है, लद्दाख वाले पार्ट में ही पड़ेगा, राइट। तो ये सीक्वेंस यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा पूछेगा, नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस अरेंज कीजिए। तो कराकोरम है, लद्दाख है, फिर जास्कर है ना। आगे अभी और लघु हिमालय पढ़ेंगे तो पीर पंजाल वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर अलग से आएगा। तो यहाँ पे सीक्वेंस याद रखना, नॉर्थ टू साउथ। तो सबसे पहले कराकोरम, फिर लद्दाख, फिर आपका जास्कर है ना। कैलाश भी देगा, मतलब कैलाश भी चाइना में है तो नहीं भी देगा, देगा तो फिर कैलाश आएगा। दूसरे पे ही आएगा, कराकोरम का ही इधर विस्तार जो है आपका लद्दाख है, सॉरी कैलाश है। कराकोरम का इधर की ओर जो विस्तार, सॉरी आपका जो है वह क्या है आपका, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, कि कराकोरम का ही ये जो थोड़ा बहुत विस्तार है इधर की ओर, तो नॉर्थ में तो कराकोरम और लद्दाख, कराकोरम और कैलाश साथ में ही पड़ेंगे ना भाई, इधर जो है तो ये उसके साथ में ही है। फिर लद्दाख और जास्कर इधर आएंगे, लेकिन इधर वाला नहीं भी देगा तो ये वाला देगा। सीक्वेंस यहाँ पे बनेगा, सीक्वेंस नॉर्थ टू साउथ कहाँ पे बनेगा, यहाँ पर। इधर वाला कैलाश वाला नहीं डालेगा बीच में ज़बरदस्ती, इधर देगा कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। आ रही बस समझ में। तो पहला क्वेश्चन तो पहला टॉपिक तो याद रखना है कि कौन कौन से ट्रांस हिमालय के भाग है। तो 4 रेंजेस आते हैं ट्रांस हिमालय में, 5वां कुछ भी नहीं आएगा। अब आते हैं इनके बारे में एक 2 लाइन। तो कराकोरम के बारे में सबसे पहले, तो कराकोरम जो है ये आपका, इसको हम लोग कहते हैं उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, बैकबोन ऑफ हाई एशिया, बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। बैकबोन ऑफ हाई एशिया, उच्च एशिया की एशिया रीढ़, समझ गए, बैकबोन ऑफ हाई एशिया। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस कराकोरम वाले क्षेत्र से, ये बीच में यहाँ पे कराकोरम रेंज हो गई, यहाँ पे मान लेते हैं, फिर यहाँ से इधर भी माउंटेन रेंज है जो चाइना में एक अलग से कुनलुन सान के रूप में, इधर आपका पूरा का पूरा हिमालय है, इधर आपका पाकिस्तान की ओर कई सारे माउंटेन रेंजेस है ना, किरथर, सुलेमान वगैरह, और इधर आपका हिंदू कुश है जो अफगानिस्तान में है। मतलब बीच में हो गई आपकी कराकोरम है ना, ये बीच में कौन सी रेंज हो गई, कराकोरम। और फिर यहाँ से चारों तरफ इस तरीके से पर्वत श्रेणियाँ क्या है, फैली हुई है। तो ये बीच वाला भाग क्या हो गया हमारा, रीढ़ की हड्डी के समान हो गया, तो इसलिए इसको क्या कहा गया आपका जो है, बैकबोन कहा गया। और हाई एशिया इसलिए कहा गया कि एशिया का माउंट एवरेस्ट के बाद सबसे ज़्यादा ऊंचा वाला भाग माउंट केटू कहाँ पे बताया था, यहीं पे बताया था। तो ये एशिया का कहीं ना कहीं जो है, एवरेस्ट को छोड़ दो तो बाकी सबसे अधिक ऊंचाई कहाँ पे मिलती है, तो यहीं पे मिलती है। हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट पोर्शन ऑफ पूरा वर्ल्ड देखा जाए तो उस एशिया के इस वाले पार्ट में मिलती है, इसलिए इसको क्या कहा गया, हाई एशिया। यहाँ पे उठा हुआ ऊंचा भाग है, एशिया का पूरा ऊंचा हुआ भाग यहाँ पे मिलेगा। एवरेस्ट तो चोटी हो गई इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा उठा हुआ भाग है जो तिब्बत के पठार का विस्तार भी पामेर के पठार के रूप में मिलता है, तो इसलिए इसको हाई एशिया कहा गया। तो ये बैकबोन ऑफ हाई एशिया क्यों कहा गया, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन आएगा कि किस रेंज को बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा आपका, काराकोरम। क्लियर पॉइंट है कहाँ पर, तो लद्दाख या पीओके वाले भाग में है, ये याद रखना है। आगे बस समझ में।
अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स है ना, जो हेडिंग डाले थे हमने उसमें ग्लेशियर्स भी जोड़ सकते हो। शुरुआत में डाला था ना पर्वत और दर्रे लिखा था, तो वहाँ पर पर्वत और दर्रे के साथ आप एक चीज हेडिंग और डाल सकते हो, ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर्स भी साथ साथ निपटेंगे अभी। तो कराकोरम में कई सारे ग्लेशियर्स है। कौन कौन से ग्लेशियर? सबसे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर जो आप लोग जानते हैं भारत का, कौन सा है? नाम सुना होगा, एक आध ग्लेशियर का नाम बताओ। हाँ, सियाचिन ग्लेशियर। तो भारत का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है उसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर ये लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया है ना, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया। आ रही बस समझ में? ये आपके जो है कहाँ पर है? लद्दाख वाले रीजन में पड़ेगा, पीओके में है, मतलब है तो भारत के भाग पीओके ना, यहाँ पे भारत के ही कब्जे है, तो भारत में ही है, याद रखना लद्दाख वाले रीजन में है। कहाँ पर है तो? और ये जहाँ पर है उस घाटी का नाम, वहाँ पे एक नदी बहती है नुब्रा वैली, एक छोटी सी नदी है वहाँ पे नुब्रा। तो क्वेश्चन नुब्रा घाटी में स्थित है, ये भी लिख लीजिएगा। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है तो आपका लद्दाख के किस रेंज में पूछेगा तो कराकोरम रेंज पर है। किस घाटी में है तो नुब्रा वैली। नुब्रा एक छोटी सी नदी का नाम है, उसकी घाटी में स्थित है। आ गई बात समझ में? इसके अलावा कराकोरम रेंज में एक दो ग्लेशियर्स और है। तो सियाचिन के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, उसका नाम है फेंड सेको ग्लेशियर। फेंड सेको ग्लेशियर। तो फेंड सेको, तो ये दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन के बाद, ये भी कराकोरम पर ही है। इसके अलावा फेंड सेको के बाद आपका जो है आपका बियाफो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, बियाफो बियाफो बियाफो, राइट, हिंदी में बियाफो ग्लेशियर। इसके अलावा आपका जो है बाल्टोरा ग्लेशियर, बाल्टोरा ग्लेशियर। तो ये तीन चार नाम इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है, सियाचिन और बाल्टोरा, ये दो नाम फेमस ज़्यादा है। बाकी दो पीछे ऊपर के जो है वैसे बहुत सारे ग्लेशियर है, तीन चार नाम याद कर लो ना। बाल्टोरा जो है ये सिगार घाटी में है, सिगार वैली, लद्दाख, सब लद्दाख में पड़ेंगे, लद्दाख वाले भाग में ही पड़ेंगे, राइट। तो तीन चार ग्लेशियर याद रखना है, जो कहाँ पर है आपके कराकोरम रेंज, ट्रांस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय में स्थित, ट्रांस हिमालय के कराकोरम रेंज पर स्थित है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये हो गया। अब कराकोरम में कुछ दर्रे भी है ना, कराकोरम के दर्रे देखते चलो आगे, यहां तक क्लियर पॉइंट एकदम। तो कराकोरम में कुछ दर्रे हैं आपके, यहाँ के दर्रे पासेस कौन कौन से है? तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा है, उसका नाम कराकोरम ही नाम है, यहाँ पे कराकोरम दर्रा। इस दर्रे का नाम ही क्या है आपका? कराकोरम पास। और ये भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, जो आपको याद रखना है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। आ रही बात समझ में? हाईएस्ट, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। चले आगे।
दूसरा यहीं पर एक और दर्रा है, अगहिल दर्रा। अब यहाँ पर AGHIL है, इसलिए हिंदी वाले बुक्स में कई जगह पे अघिल लिखा रहता है, मैं बड़ा कई जगह पर, और कई जगह पे अगहिल लिखा रहता है। तो मैं कई दिनों तक परेशान रहा था, हिंदी बुक्स पढ़ के इंग्लिश वाला ही देखा था। हिंदी में कई जगह अघिल मिलता था, कई जगह अगहिल मिलता था। तो इंग्लिश वर्ड देखा तब समझ में आया कि वो आपका जो है अघिल और अघिल एक ही है। ठीक है कि नहीं? अब तुम उसको जो पढ़ लो प्रोनाउंसिएशन में आपका जो है। तो ये दर्रा याद रखना, ये भी कहाँ पर है? कराकोरम रेंज पर है। तो ये पॉइंट याद कर लो आपका जो है। तो कराकोरम रेंज के बारे में इतनी चीजें आपको याद रखनी है ना। कराकोरम रेंज के बारे में क्वेश्चन क्या आएगा कि कराकोरम रेंज किस हिमालय का पार्ट है? पहला क्वेश्चन ये बनेगा, तो ट्रांस हिमालय का, राइट। दूसरा फिर ये ग्लेशियर्स वगैरह पूछेगा ना, सियाचिन ग्लेशियर किस हिमालय में है, कुछ पर्वत श्रेणी पर स्थित है कि नहीं? और 2-3 और बताया मैंने। सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा ग्लेशियर है, याद रखना है। सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, पूछ सकता है आपका जो है। तो ये सब क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनेंगे। क्लियर पॉइंट? तो ये हो गया आपका काराकोरम। दूसरा है आपका लद्दाख, लद्दाख रेंज, लद्दाख श्रेणी। तो काराकोरम के जस्ट साउथ में यहाँ पर कौन सी आपकी जो है लद्दाख रेंज हमने देखा था। तो लद्दाख रेंज बस इतना याद रखें, लद्दाख रेंज किसका भाग है? तो ट्रांस हिमालय का। पहला पॉइंट तो इतना याद रखना है कि लद्दाख श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय का पार्ट है ना। और दूसरा याद रखना है, एक यहाँ पर दर्रा है जिसका नाम है खारदुगला दर्रा, खारदुगला है ना, लद्दाख में ही है। तो ये कभी पूछ सकता है, एनसीईआरटी में भी इसका नाम दिया खारदुगला। तो क्वेश्चन आएगा खारदुगला किस श्रेणी में स्थित है? तो उसका आंसर भी आपको मिल गया होगा, राइट। तो ये हो गया लद्दाख के बारे में। फिर तीसरा है जास्कर श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी के बारे में भी यही पूछेगा, किस हिमालय का पार्ट है? तो ट्रांस हिमालय का भाग है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपका जो है कि इसमें भी एक दर्रा है, इसका नाम है फोटुला दर्रा, फोटुला पास। तो ये ध्यान रखना, फोटुला दर्रा कहाँ पर है? तो जास्कर श्रेणी पर है। तो ये दर्रे के नाम याद रख लेना है। आगे बस समझ में। और उसके बाद बचा कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत को तो बच्चा बच्चा जानता है। क्यों जानता है? शिव भगवान का निवास स्थान है। ठीक है, मिलना हो तो जा सकते हो। ठीक है, जो हमारे वो अमरनाथ गुफा वगैरह इधर ही जाना पड़ता है ना। अमरनाथ गुफा कहाँ पर है? तो कैलाश माउंटेन, उधर चाइना साइड जाना पड़ता है। लिख लो, अमरनाथ गुफा, कैलाश मानसरोवर यात्रा बोलते हैं हम लोग। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा का मतलब हो गया, मानसरोवर झील है यहाँ पर कैलाश पर्वत पर ही। और कैलाश है कहाँ पे? समझ में आ गया होगा, तिब्बत वाले, मतलब भारत के साथ जो सटा हुआ उधर वाला भाग है तिब्बत वाला, वहाँ मतलब भारत से दिखाई दे देता है पर्वत। उधर ऊपर चढ़ोगे लद्दाख क्षेत्र में तिब्बत, तो तिब्बत में है, याद रख लेना। और दूसरा याद रखना है यहाँ पर जो है मानसरोवर झील, मानसरोवर लेक यहीं पर, इसलिए कैलाश मानसरोवर यात्रा बोलते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो कैलाश मानसरोवर यात्रा। और जो अमरनाथ गुफा है जहाँ पे बर्फीले बाबा के दर्शन करने के लिए लोग है ना कई किलोमीटर चल करके जाते हैं, तो वो इसी कैलाश पर्वत पर है। क्लियर है? तो हमारे बाबा अभी चाइना में निवास करते हैं, और चाइना को कंट्रोल करने बोलना भाई उसको, तो नज़र रखे चाइना पे। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया आपका जो है ट्रांस हिमालय के बारे में। इतनी इन्फॉर्मेशंस आपको किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी है। अब आते हैं कैलाश के बाद दूसरा, ट्रांस हिमालय के बाद महान हिमालय।
किसमें आते हैं आपके जो है ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय। ग्रेटर हिमालय, तो ग्रेटर हिमालय को मैंने अभी कहा था इसको हिमाद्री भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं आपका हिमाद्री। इसको और भी आपका आंतरिक हिमालय भी बोल देते हैं, आंतरिक, इनर हिमालय, इनर हिमालय, इसको इनर हिमालय। ये आपका ट्रांस हिमालय के बाद अंदर की ओर भारत में सबसे पहले कौन सा मिलेगा, तो ये ग्रेटर हिमालय मिलता है, तो इसको इनर हिमालय भी कहा जाता है। या फिर इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, केंद्रीय अक्षीय द्रोणी, सेंट्रल एक्सिस, आपका जो है सेंट्रल एक्सिस आपका ट्रफ, TROUGS, हिंदी में कहते हैं केंद्रीय अक्षीय द्रोणी के नाम से भी इसको जानते हैं, ग्रेटर हिमालय को। तो ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन 3 नाम कम से कम अच्छे से याद रखना, ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री और ये सब के रूप में याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ग्रेटर हिमालय के बारे में स्टार्ट करें। तो यदि हिमालय में देखा जाए तो सबसे पहले जो बना था वह सबसे पुराना यदि देखेंगे तो ग्रेटर हिमालय पहले बना इस तरीके से। कब बना, इयोसिन टाइम पीरियड में, इयोसिन काल में, या इयोसिन काल में बना, इयोसिन टाइम पीरियड में बना, लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले। आपका जो है 7 करोड़ वर्ष, 7 करोड़ ईयर्स बैक सबसे पहले महान हिमालय की शुरुआत हुई थी, है ना। चलूं आगे। तो ये पॉइंट याद रखना है, सबसे पुराना है, सबसे पहले यही बना आपका ट्रांस हिमालय, सॉरी ट्रांस बोलता हूँ, ग्रेटर हिमालय। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट करके लिखना, जहाँ पे कई जगह कुछ बुक्स में कंफ्यूजन करेगा आपको, इम्पोर्टेंट नोट करके लिखना। देखो हुआ क्या कि पहले ग्रेटर, एक पहला फोल्डिंग हुआ तो क्या बन गया आपका ग्रेटर हिमालय, फिर उसके बाद सेकंड झटका लगा तो इधर एक बन गया लघु हिमालय, इधर कौन सा बन गया आपका लघु लेजर हिमालय, और उसी के साथ साथ इधर एक और हिमालय बन गया, उसका नाम क्या हो गया ट्रांस हिमालय। तो लघु और ट्रांस लगभग साथ साथ बने, राइट, और इसकी ऊंचाई में फिर से वृद्धि हुई, तीसरा झटका लगा, दूसरा झटका लगा, तो फिर तीसरा झटका लगा, झटका मतलब एक दिन में नहीं बने हिमालय, धीरे धीरे उठे। तो पहले ग्रेटर हिमालय बन गया, फिर उसके बाद के साथ साथ उसके बाद बनना स्टार्ट हुए, तो दोनों तरफ इधर भी उठे इधर भी उठे, और ये दोनों साथ साथ बने। फिर लास्ट में जो बचा खुचा था सेडिमेंट्स, तो लास्ट में जो बना हुआ कौन सा है आपका शिवालिक, सबसे लास्ट में कौन सा बना आपका शिवालिक। तो यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आती है कि यदि चारों हिमालय में देखें तो सबसे पुरानी चट्टान कहाँ मिलती है, नहीं, ये ट्रांस हिमालय में मिलती है। क्यों मिलती है उसका कारण बता दूंगा। ट्रांस हिमालय में सबसे पुरानी चट्टानें, यहाँ पे पुरानी सेल संरचना, पुरानी सेल कहाँ पे मिलती है, तो कभी इस आधार पे कुछ बुक्स में गलत लिखा हुआ है कि ट्रांस हिमालय सबसे पुराना है ना। ये तो सही है कि सबसे पुरानी चट्टानें इन चारों हिमालय में कहाँ मिलेंगे, तो ट्रांस हिमालय, पीछे जाके लिख सकते हो कहीं पर। लेकिन सबसे पुराना हिमालय सबसे पहले कौन बना, तो ग्रेटर। तो दिमाग कंफ्यूज कर रहा होगा, है कि नहीं। तो उसका कारण ये है, सबसे नवीन कौन सा है, तो शिवालिक है, सबसे लास्ट में कौन सा बना, तो शिवालिक। चट्टानों के बारे में देखेंगे तो सबसे नवीन चट्टानें हो जाएंगी शिवालिक की, सबसे नई चट्टानें कौन सी हो गई आपकी, जो है सबसे नई चट्टानें शिवालिक की मिलेंगी। फिर लेजर हिमालय की उसके
नहीं, उसके बाद आपका ग्रेटर हिमालय की मिलेगी, ग्रेटर हिमालय, फिर लेजर, और सबसे पुरानी हो गई आपकी जो है ट्रांस हिमालय की। आ रही बस समझ में? ये आपका क्या होगा, न्यू टू ओल्ड, न्यू टू ओल्ड, न्यू टू ओल्ड की बात कर रहे हैं। तो ओल्ड से सबसे पुरानी ट्रांस, उससे पुरानी, उससे कम पुरानी लेजर, और ये तो कन्फ्यूज इसलिए हो रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले ये ऊपर की चट्टानें हुई है ना, चट्टानें बनेंगी तो नई चट्टानें ऊपर होंगी कि नीचे होंगी, है ना, नीचे। यहाँ पे अभी भी डिपोजिशन हो रहा है, यहाँ पे अभी भी क्या हो रहा है, डिपोजिशन। तो ये टेथिस सी था पहले, यहाँ पर कौन सा था, टेथिस सी था आप कह जो है। तो टेथिस सी में नदियों ने ला करके मलबा जमा किया, तो सबसे नई चट्टानें कहाँ मिलेंगी, ऊपर मिलेंगे, ऊपर में होंगी नई चट्टानें, है कि नहीं। नीचे जाएंगे तो पुरानी होते जाएंगे। तो सबसे पहले जो फोल्डिंग हुआ तो वह कौन सी चट्टानों का हुआ, ऊपर की चट्टानें, तो ये कौन सी बन गई आपकी, ग्रेटर हिमालय। तो इसलिए ग्रेटर हिमालय में जो चट्टानें मिली वह ट्रांस और उसकी तुलना में नहीं मिलती है। उसके बाद दूसरा जो फोल्डिंग हुआ सबसे पहले लेजर हिमालय का हुआ, तो उसके नीचे की चट्टानें घुस गई कहाँ पर, लेजर में। इसके साथ साथ स्टार्ट इसका भी हुआ, लेकिन उसके बाद और जो थी पुरानी चट्टानें सब यहाँ पे घुस गई इधर वाले भाग में, और पुरानी सबसे नीचे वाला भाग फोल्डिंग हुआ तो उत्थान हुआ। तो इसलिए यहाँ पे ट्रांस हिमालय में नीचे की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ मिलती है ना, मतलब लेजर और ट्रांस में लगभग सेम सेम मिल सकती है, लेकिन उसमें भी इसमें जो ज़्यादा नीचे की पुरानी चट्टानें चली गई है, इसलिए वहाँ पर क्या हो गया, उसका एज उसकी क्या हो गई, पुरानी हो गई। आ रही बस समझ में? और सबसे लास्ट में बना शिवालिक। तो शिवालिक कैसे बने, तीनों बन चुके, उसके बाद फिर से नदियों ने नया मलबा डिपॉजिट किया। टेथिस सागर का जो बचा हुआ भाग था उसमें नदियों ने क्या किया, फिर से नया सेडिमेंट डाला, और फिर लास्ट में फिर एक नया उत्थान हुआ, तो उससे क्या बना आपका शिवालिक इधर की ओर, क्योंकि नदियां अभी मिला करके यहाँ पे मलबा क्या कर रही थी, जमा कर रही थी। इसलिए सबसे नई चट्टानें कहाँ की हो गई आपकी, शिवालिक की। आगे ना बस समझ में? तो यहाँ पे कभी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है, अधिकांश बुकों में, क्योंकि ये सही लिखा है कि सबसे पुरानी चट्टानें किस हिमालय में मिलती है, तो ट्रांस में। तो उसी के बेस पे, है ना, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो गाइड वाइड लिखे हैं, तो उन्होंने उसी के बेस पे क्या लिख दिया कि सबसे पुराना हिमालय कौन सा है, तो ट्रांस लिख दिया है। लेकिन वो एज के हिसाब से देखेंगे तो ट्रांस हिमालय नहीं है, सबसे पहले ग्रेटर हिमालय बना, फिर उसके बाद आपका जो है दो अलग अलग उत्थान, एक इधर उठा और एक इधर उड़ गया, तो फिर क्या बन गया, लेजर और ट्रांस हिमालय बन गए। तो इस तरीके से मिलता है। तो क्वेश्चन आएगा कि सबसे पुराना हिमालय कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रेटर। सबसे पुरानी चट्टानें इन चारों में कहाँ पे किस हिमालय में मिलती है, तो उसका आंसर होगा ट्रांस। क्लियर हो गया पॉइंट? हो गया? नहीं तुम यहाँ नहीं हो। चलिए आगे चलते हैं। क्लियर हो गया जैद? तो ये हो गया आपका, तो ग्रेटर हिमालय में यहाँ पे हम लोग आ रहे थे, तो ये बीच में मैंने बता दिया आप लोग कुछ, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पे कहाँ कहाँ पे होता है। तो अब आते हैं हम लोग ग्रेटर हिमालय के बारे में और आगे चीज़ें देखते हैं क्या क्या है। तो अभी तो इसका नाम ही बताए हुए है कि नहीं। तो सबसे पहले ग्रेटर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसका विस्तार, एक्सटेंशन। तो ग्रेटर हिमालय का जो विस्तार है, ये मुख्य रूप से हम लोग लेते हैं सिंधु नदी गॉर्ज, सिंधु नदी गॉर्ज आपका जो है, सिंधु नदी, ये सिंधु नदी इंटर करती है और यहाँ पर गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज क्या होती है तो बताता हूँ। तो सिंधु नदी गॉर्ज से लेकर के आपका जो है ब्रह्मपुत्र रिवर गॉर्ज तक, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी इंटर करती है, ब्रह्मपुत्र। तो इंडस गॉर्ज टू
ब्रह्मपुत्रा गौज तक। सिंधु नदी गौज से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी गौज तक महान हिमालय का क्या मिलता है, विस्तार मिलता है। आ रही बात समझ में? गौर जो होता है नदी के द्वारा सबसे पहले जो घाटी बनाई जाती है वो लगभग इस तरीके से वी शेप की बनती है, वी शेप वैली कहते हैं सबसे पहले। तो नदी जो बहती है खास करके ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों में, तो पर्वतीय क्षेत्रों में तीव्र ढाल से बहे, तीव्र ढाल है तो स्पीड उसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो नदी जो बहती है वह नीचे क्या करती है, इरोड करती है, इरोजन करती, कटाव करती है। तो जो घाटी बनती है इस तरीके से वी शेप वैली बनती है। तो सबसे पहले जो घाटी बनती है नदी के द्वारा उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसके वी शेप होने के कारण से वी शेप वैली कहते हैं, वी आकार की घाटी कहते हैं। आ गई बस समझ में? अभी भी नदी बह रही है तो समय के साथ इस घाटी की गहराई क्या होगी, बढ़ते जाएगी ये, और इस तरीके से इरोजन होगा इसका जो है। तो जब और ज़्यादा गहरी हो जाती तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, गॉर्ज कहते हैं। और ज़्यादा गहरी हो जाती तब इसको हम लोग कहते हैं कैनियन। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कैनियन। आ गई बस समझ में एग्जैक्टली आपके जो है, क्लियर है पॉइंट? तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि महान हिमालय का विस्तार किन किन नदियों के बीच में है, तो उसका आंसर मिल गया होगा, है कि नहीं? महान हिमालय का विस्तार किन किन नदियों के बीच में है, तो उसका आंसर मिल गया होगा आप लोग को जो है। डीपर वी शेप वैली, सबसे पहले क्या होता है आपका जो है, इनिशियली रिवर फॉर्म्स अ वैली एंड इट्स शेप लुक्स लाइक अ वी, वर्ड आपका जो है कि नहीं? तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं, उसको वी शेप वैली कहते हैं। एंड बाय द टाइम ये वी शेप वैली क्या होती है आपकी जो है, और ज़्यादा डीप होते जाती है, गहरी होते जाती है। तो वो जो गहरी वी शेप वैली उसको क्या कहते हैं हम लोग, गॉर्ज। और उससे भी ज़्यादा गहरी हो गई तो फिर उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, कैनियन कहते हैं, या कैनियन को आई शेप वैली भी बोल देते हैं। कैनियन को हम लोग क्या कहते हैं, आई शेप वैली भी बोल देते हैं। आगे बस समझ में? चलिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो गया कि ग्रेटर हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, तो उसका आंसर हो गया इंडस वैली टू, इंडस रिवर टू ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन कौन से राज्य या यूनियन टेरिटोरीज आएंगे तो ग्रेटर हिमालय के लिए, बताओ कौन कौन से आएंगे? तो लद्दाख आ ही जाएगा, ठीक है। हिमाचल आ जाएगा, ठीक है। और उत्तराखंड भी आ जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड भी आ जाएगा, हिमाचल भी आ जाएगा, और सिक्किम आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश, तो ये स्टेट भी याद रखना है। कंट्री भी समझ में आ गया होगा। अब इसमें चाइना नहीं आएगा, इंडिया है ना, नेपाल और भूटान, ये तीन स्टेट, तीन कंट्रीज आ जाएंगे, है ना। चाइना वाला ट्रांस हिमालय है, समझ गया ना भाई? तो हिमालय, ग्रेटर हिमालय जो है ये तीन कंट्रीज, और बाकी स्टेट लद्दाख, मेन आपका हो गया हिमाचल, उत्तराखंड। तो ये राज्य भी याद रखने, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, तो दिमाग एकदम खुला होना चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ये 5 राज्यों में फैला हुआ है ग्रेटर हिमालय, है कि नहीं? 4 राज्य 1 यूनियन टेरिटोरी, है ना, 4 राज्य 1 यूनियन टेरिटोरी। तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? चलिए, अब ग्रेटर हिमालय के बारे में और क्या जाने, ठीक है। इसकी भी एवरेज हाइट आपकी जो है 6000 मीटर, जो मेन है आपका यहीं पर है, आपका 6000 मीटर के आसपास है। इसकी चौड़ाई आपकी थोड़ी कम मिलेगी, लगभग एवरेज आपका 200 से 300 किलोमीटर के बीच में इसकी चौड़ाई मिलेगी। आपका जो है ये हो गया, और बाकी ठीक है। इसके बाद याद क्या रखना है, यहाँ की कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ है, माउंटेन पिक्स, ग्रेटर हिमालय में कौन कौन सी माउंटेन पिक्स है, ये याद रखना है।
तो पर्वत चोटियों में कौन कौन सी आएगी? तो एवरेस्ट आएगा आपका जो है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है वो तो, है ना। केटू नहीं आएगा भाई, केटू तो भी बताया किस में आएगा, है ना, उसमें बताया, काराकोरम में बताया था ना। हाँ, तो यहाँ कहाँ डाल रहे हो? ठीक है, काराकोरम में केटू भी है। एक दो नाम और लिखना चाहेंगे पीछे जाके, तो काराकोरम में पीछे जाके लिखना चाहोगे तो एक गसेरबुरुम और मसेरबुरुम करके भी चोटी है ना। माउंट केटू तो है, आप लोग जानते ही है, ठीक है, माउंट केटू तो है ही है। इसके अलावा दो नाम और लिखना चाहेंगे तो कहीं केटू के अलावा पूछ दे, तो केटू के अलावा है गसेरबुरुम, ये काराकोरम रेंज पर ही है, गसेरबुरुम और मसेरबुरुम। एटलस जाके देखना घर में, तो काराकोरम रेंज पर ही गसेरबुरुम और मसेरबुरुम भी मिलेगा, है ना। तो पूछना नहीं चाहिए, सीजीपीएससी में तो नहीं पूछेगा, लेकिन यूपीएससी वालों को पढ़ना पड़ेगा, बाद में और पढ़ाऊंगा ही। तो यहाँ पर है आपका। अब आते ग्रेटर हिमालय में, तो ग्रेटर हिमालय में एक तो माउंट एवरेस्ट हो गया, फिर हमारी सेकंड, भारत की सबसे सेकंड चोटी है आपकी कंचनजंगा, जो सिक्किम में, कहाँ पर है आपका? सिक्किम में। तो यहाँ सिक्किम में कंचनजंगा, है ना, कंचनजंगा या कंचनजुंगा, इसलिए इसको खांगचेंगजुंगा भी लिखा होगा कई जगह पे, है ना। सिक्किम वगैरह क्षेत्र में खांगचेंगजुंगा करके लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही है, खांगचेंगजुंगा। सिक्किम में उसको हम लोग लोकल नेम में मेनली खांगचेंगजुंगा कहते। कहाँ पर है? सिक्किम में। कौन से हिमालय का पार्ट है? कौन से हिमालय का पार्ट है? ग्रेटर हिमालय का, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलो आगे। ये हो गया। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा भी इसी का भाग आएगा, नामचा बरवा, ये भी ग्रेटर हिमालय का ही पार्ट होगा। तो नामचा बरवा, कंचनजंगा, ठीक, आपके जो है। चले आगे। उसके बाद नेपाल में आएंगे हम लोग। नेपाल में आपका जो है, तो नेपाल में आपका होगा मैकाले, मैकाले बोलता हूँ, सॉरी, मकालू, है ना। मकालू है एक धौलागिरी है, एक अन्नपूर्णा है, तो ये दो तीन याद रखना यहाँ पे। एक है मकालू, है ना, मकालू है, मैकाले तो सतपुड़ा में आएगा, मकालू हो गया। फिर है धौलागिरी, धौलागिरी, और एक है अन्नपूर्णा। ये तीनों नेपाल में आएंगे, या एवरेस्ट को मिला के चारों नेपाल में आएंगे। आगे बस समझ में, है ना। तो इसकी पूछने की संभावना नहीं है, भारत वाला जरूर पूछेगा। उसके बाद इधर उत्तराखंड में आ जाओ, तो फिर से आ जाएगा आपका नंदा देवी, जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, नंदा देवी। और फिर है कामेत, ना, नंदा देवी, और फिर है आपका जो है कामेत, ठीक है। कामेत पहले आएगा, नंदा देवी को बाद में कर लेना, ठीक है। कामेत पहले आएगा, देन नंदा देवी सबसे। ये अन्नपूर्णा, क्या बोल रहे हो? जितना ऊपर आएगा, हाँ, मतलब नंदा देवी। तो नंदा देवी उत्तराखंड के हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और हिमालय को उत्तराखंड में मेनली उसके दो भाग है, कुमायूं एंड गढ़वाल हिमालय, कुमायूं हिमालय एंड गढ़वाल हिमालय कहते हैं, है ना।
उत्तराखंड में जो है, जो हिमालय का विस्तार है, उसको एक साइड में कुमायूं कहते हैं, एक साइड में क्या कहते हैं, गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल, और एक साइड का कहते हैं कुमायूं, गढ़वाल एंड कुमायूं हिमालय। तो महान हिमालय के ही उत्तराखंड में दो अलग अलग पार्ट हो गए, ईस्ट और वेस्ट। उधर वाला हो गया गढ़वाल, जितना ऊपर जाएंगे, और इधर हो गया आपका कुमायूं। तो नंदा देवी कुमायूं हिमालय में है। नंदा देवी किस में है? कुमायूं हिमालय में। ठीक है, तो ये भी नोट कर लो। तो ये हो गए। इसके बाद इधर जाएंगे तो फिर वही आपका जो है इधर नंगा पर्वत, फाइनली इधर कौन सा आएगा आपका जो है लद्दाख वाले में नंगा पर्वत। तो ये लास्ट में इधर आपका आ जाएगा नंगा पर्वत। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन तो पहला ये बनेगा कि निम्न में से कौन सी चोटी महान हिमालय का भाग है, या महान हिमालय में आती है या नहीं आती है। आई ना बस समझ। क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला कि इनमें से 3-4 का नाम दे देगा, और एक आध बिना नाम के दूसरा नाम दे देगा कि निम्न में से कौन सी चोटी महान हिमालय का भाग नहीं है, पूछ देगा, है ना। 3 नाम यहाँ से दे देगा, एक दे देगा केटू। तो केटू कहाँ का है? काराकोरम का है कि नहीं। तो इस तरीके से सीक्वेंस वगैरह पूछ सकता है, यहाँ से यहाँ तक ईस्ट टू वेस्ट सीक्वेंस अरेंज कीजिए, वेस्ट टू ईस्ट। तो जाके एटलस जरूर देखना एक बार, है ना, सीक्वेंस आपका। तो ये इधर से इधर या इधर से इधर कोई सीक्वेंस पूछ सकता है, अरेंज कर देगा। और फिर राज्य पूछता है कि किस राज्य में, मैच करने के लिए क्वेश्चन दे देगा। माउंट K2 कहाँ पर है, नंदा देवी कहाँ पर है, तो मैच करने के लिए क्या दे सकता है आपका, ये बस समझ में। तो ये गिने चुने 3-4 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो ये ग्रेटर हिमालय के क्या हो गए, माउंटेन पिक्स हो गए। क्लियर पॉइंट। अब आते हैं ग्रेटर हिमालय के कुछ ग्लेशियर्स। ग्रेटर हिमालय के ग्लेशियर्स में आते हैं। ग्लेशियर्स, ठीक है। तो ग्रेटर हिमालय के ग्लेशियर्स में 2 तो आप लोग जानते ही है, कौन से, है ना, कौन से, गंगोत्री और यमुनोत्री, है कि नहीं। गंगोत्री के बारे में जानते हैं आप, और एक यमुनोत्री के बारे में जानते हैं। ये दोनों कहाँ पर है? उत्तराखंड में, है ना। उसी के साथ साथ उत्तराखंड में ही 2 ग्लेशियर्स का और नाम लिख लो। मिलाम ग्लेशियर और पिंडर ग्लेशियर। यहीं पे 2 नाम और लिख लो, पिंडर ग्लेशियर एंड मिलाम ग्लेशियर। ये दोनों कहाँ पर है आपका? ये भी उत्तराखंड में। तो चारों कहाँ पे आ जाएंगे आपके? तो ये 4 ग्लेशियर्स के नाम, गंगोत्री यमुनोत्री तो जान ही जाओगे, 2 नाम और याद कर लो, मिलाम एंड पिंडर। दोनों उत्तराखंड में है, ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। क्लियर पॉइंट। मिलाम ग्लेशियर एंड पिंडर ग्लेशियर। उसके बाद सिक्किम में आ जाओ, तो सिक्किम में ग्लेशियर है जिसका नाम है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर आपका जो है जेमू ग्लेशियर, राइट। हिमाचल प्रदेश में यदि आना चाहेंगे, ठीक है, हिमाचल 12 सिगरी ग्लेशियर्स, ठीक है। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती बताया था आदित्य? चिनाब रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम, है ना, ग्लेशियर का नाम है 12 सिगरी ग्लेशियर, हिमाचल प्रदेश आपका जो है 12 सिगरी, ठीक है। कुछ ग्लेशियर्स नदियों के साथ पढ़ेंगे हम लोग, 12 सिगरी या बड़ा सिगरी जो भी पढ़ सकते हैं उसको, ग्लेशियर। ये हिमाचल में है, वहाँ से चेनाब नदी निकलती है, ठीक है।
तो आगे पढ़ेंगे उसको, नदियों के साथ कुछ ग्लेशियर्स के नाम और आ जाएंगे। तो अभी ये 3-4 ग्लेशियर्स याद रख लो, किस स्टेट में है और किस हिमालय का भाग है। आ गई बात समझ में? किस स्टेट में और किस हिमालय का भाग है, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए, ये हो गया आपका ग्रेटर हिमालय के ग्लेशियर्स। अब आते हैं ग्रेटर हिमालय के दर्रे, लास्ट आपका जो है पासेस ऑफ ग्रेटर हिमालय। तो पासेस में सबसे पहला है गुरजिल दर्रा। गुरजिल जम्मू एंड कश्मीर में है। यहां पर है आपका गुरजिल, जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर एक है जोजिला, तो जोजिला लद्दाख में है। और गुरजिल है आपका जो है जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पर है? ग्रेटर हिमालय में। आ रही बात समझ में? गुरजिल और जोजिल। इसके अलावा इन दोनों के बारे में क्या याद रखना है? एक तो स्टेट कौन सा है उसमें याद रखना है, और दूसरा फिर इन दोनों से होकर के ही आपका जो है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, इन दोनों दर्रों से होकर के जाना पड़ता है। कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए हम दोनों दर्रों से होकर के आपको जाना पड़ता है। आ रही बस समझ में? इन दोनों दर्रे से होकर के, ठीक है। बुर्जिल से श्रीनगर से गिलगित का मार्ग भी जाता है। श्रीनगर से गिलगित, श्रीनगर टू गिलगित। श्रीनगर तो जानते हैं आप लोग जम्मू में, गिलगित आपका उधर लद्दाख वाले रीजन में पड़ेगा। तो श्रीनगर से गिलगित जाना हो तो कौन से दर्रे से होकर जाओगे? ठीक है। और जोजिला से है, श्रीनगर से लेह जाना हो तो जोजिला से जाओगे। श्रीनगर, ये इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर से लेह भेजा जा सकता है आपको। लेह कैपिटल है किसकी? लद्दाख की। तो श्रीनगर से लेह जाना हो तो किस दर्रे से होकर जाना पड़ेगा आपको? ठीक है, तो ये ध्यान में रख लो। तो ये हो गया आपका महान हिमालय का एक दर्रा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में हो, बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा, बारालाचा, ये हिमाचल प्रदेश में याद रखना है। बारालाचा दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ से होकर के आपका कोई मार्ग जाएगा तो मनाली से लेह जाना हो तो यहाँ से जाना पड़ेगा। मनाली का नाम भी सुना ही होगा। थ्री इडियट्स मूवी देखा होगा ना? गए हो तुम? मैं नहीं गया अभी तक, शिमला तक गया हूँ। शिमला में 2 महीने रहा भी हूँ, और शिमला में एक्सपेरिमेंट के तौर पे, दिल्ली में जब था मैं तो वहाँ पे एक अपनी इंस्टीट्यूट की ब्रांच भी डाली थी, ठीक है। लेकिन 2 महीने बाद समझ में आया कि चलाना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि नहीं, खर्चा भी है। क्या बोल रहे तुमने? ठंडा वंडा तो खैर एक कारण है ही, वो तो ठंडी के दिनों में के लिए। लेकिन दूसरी एक प्रॉब्लम वहाँ पे एक तो थी कि बस ट्रेवल दिल्ली से भेजना किसी टीचर को तो बस के थ्रू जाना पड़ता था, और कई सारे टीचर्स को बस में उल्टी आती थी, ठीक है, तो जाना मुश्किल होता था। ट्रेन लिमिटेड है वहाँ पे, एक आध कोई छोटी मोटी चलती छुच्छू गाड़ी वाली, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम ये थी। दूसरा फिर क्या था कि हिमाचल प्रदेश में जो बच्चा रहता है वह एक जगह नहीं रहता है। जैसे बिलासपुर में है तो है ना, 2 इस पूरा गांधी चौक वाला एरिया हो गया, कोचिंग वाले बच्चे एक साथ में इधर रहते हैं, इस टाइप से हो गए।
और पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है कि जहाँ जहाँ समतल मैदान मिलते हैं वहाँ यहाँ पे लोग रहते, इधर रह रहा है कोई, इधर रह रहा है कुछ, इधर रह रहे हैं आपके जो है, तो किसी एक जगह पे तो बच्चे लोग को आना क्या होता था, मुश्किल होता था। और यहाँ के कॉलेज टाइप के वहाँ के कॉलेज थे नहीं कि एडमिशन ले लो जाओ मत जाओ काम नहीं चल, काम चल जाएगा, ठीक है, वहाँ रेगुलर कॉलेज जाना पड़ता था। रात में बैच नहीं चल सकता क्योंकि दूर दूर से पर्वतीय क्षेत्रों से लोग आते थे, ठीक है, तो शाम को 5-6 बजे ज़्यादा लंबा बैच चला नहीं सकते आप, तो सुबह सुबह बस चला सकते थे 7 से 9 या 10 बजे तक, फिर बच्चे 10 बजे के बाद कॉलेज गोइंग वाले मिलते थे। तो ऐसी किसी वहाँ के 2-3 बच्चे पढ़ते थे, उन्होंने कहा कि सर यहाँ पे कोचिंग वोचिंग नहीं है, डालोगे तो चल जाएगी। तो मैंने भी ठीक है, उतना बिजनेस माइंड मेरा रहा नहीं है, पैदाइशी टीचर है तो बिजनेस सेंस था नहीं, तो ऐसे उठा के एक्सपेरिमेंट के बेस पे डाल दिया था। तो कोई बात नहीं, इसलिए कहा जाता है कि नथिंग इज फेलियर इन लाइफ, इट्स ओनली एक्सपीरियंस। नथिंग इज फेलियर इन लाइफ, इट्स ओनली एक्सपीरियंस। तो ये समझ में आ गया कि कहाँ पे ब्रांच चलाई जा सकती है, कहाँ पे, है ना। हालांकि 2-4-5 लाख का नुकसान हुआ होगा ठीक है, लेकिन एक एक्सपीरियंस भी मिला 5 लाख खर्च करके, जो बिना खर्च के भी मिल सकता था। थोड़ा सा सोच लेते, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते सीनियर्स के साथ। तो मेरी गंदी आदत रही है कि मैं ज़्यादा किसी के साथ डिस्कस नहीं करता, अपने दिमाग से सोच समझ करके जैसा सही लगता है कर डालता हूँ। तो लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ उस फील्ड के लोगों से, जिस हर किसी डिस्कस नहीं करना है, लेकिन लगता है कि कोई काम स्टार्ट करना है और उस फील्ड के कुछ एक्सपर्ट्स हैं, कुछ पहले से अनुभवी लोग हैं, उनसे एक बार डिस्कस, या आपके सीनियर्स हैं तो उनसे 2-4 लोगों से डिस्कस करना चाहिए, तो कुछ चीज़ें आपको सही तरीके से पता चल जाती है। लेकिन मेरा अपना एक अलग था कि मैं ईगो तो नहीं कर सकता, लेकिन एक आदत है कि बचपन 6वीं क्लास से बाहर रहा हूँ, कहाँ पढ़ना है, किधर पढ़ना है, क्या करना है, नहीं करना है, सब अपनी मर्जी से किया है। कभी सब घर में जाके सिर्फ बताता था कि मुझे ये करना है और ये कर रहा हूँ, तो ओके बोल देते थे। दिल्ली जाना था तो मैंने पापा से कहा दिल्ली जाना है, पूछ नहीं रहा था, बता रहा था ठीक है, और तो उन्होंने सोचा कि पूछ रहे हो कि बता रहे हो तो मतलब बता रहा हूँ। तो लेकिन खर्चे वर्चे कितना के आएंगे, देना तो हमको है करके, तो हमारा बजट होगा तो भेज पाएंगे, तो नहीं भेज पाएंगे, मतलब वो तुम्हारा हेडेक है ठीक है, 2-3-4 महीने के दे देना, बाकी वहाँ जाके सोच लेंगे, कुछ कमाने वमाने का रास्ता ढूंढ लेंगे, ट्यूशन व्यूशन पढ़ा करके। पता कर रखा था कि यदि थोड़ा सा पढ़े लिखे हो तो जा करके वहाँ पे ट्यूशन व्यूशन पढ़ा के भी 1 महीने का अपना आराम से अपना महीने का खर्चा निकाल सकते हो। तो इस तरीके से बोले कि 4-5-6 महीने का भेज देना, यदि वो भी नहीं भेजोगे तो फिर भूल जाना, भेजने के बाद जाना तो है ही मुझे ठीक है, उसके बाद भूल जाना, जिंदा रहूँगा तो मिल जाऊँगा और नहीं रहूँगा तो चले जाऊँगा कहीं और करके तो मतलब इस टाइप से हरकतें रही है। चलिए, तो ऐसी हरकतों के कारण से आगे बढ़ पाता, क्योंकि संसाधन तो है ना, है चाहे नहीं है वो बात की बात है, लेकिन थोड़ा सा जुनून और सनकी टाइप का दिमाग नहीं रहेगा तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो, समझ में ना, मतलब अच्छी कामों के लिए फालतू। एनीवे, तो एनीवे 12 लाचा याद रखना है आपका, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में है, और फिर आपका मनाली से लेह। उसके बाद यहीं पर एक और है सिपकीला दर्रा, नेक्स्ट है हमारा जो है हिमाचल प्रदेश में एक और दर्रा है जिसका नाम है सिपकीला दर्रा, सिपकीला, हिंदी में कहते हैं सिपकीला। तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है, ये भी कहाँ पर है आपका, हिमाचल में। तो ये ध्यान रखना है, पहला तो पॉइंट ये। दूसरा याद रखना है, यहाँ से भारत में सतलज नदी इंटर करती है, सतलज रिवर यहीं से होकर भारत में प्रवेश करती है, सतलज या सतलुज रिवर इंटर्स इन इंडिया थ्रू दिस, सतलज नदी। और शिमला से तिब्बत जाना हो तो यहाँ से जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे शिमला पड़ेगा। तो शिमला में मैं 2 महीने रहा भी हूँ वहाँ पे, ठीक है, मतलब कंटिन्यूसली 2 महीने रहा हूँ। तो बहुत टफ लाइफ होती है पर्वतीय क्षेत्रों की, इतना आसान नहीं जितना हम सोचते हैं। तो यहाँ से शिमला हो गया, यहाँ पर है हमारा शिमला मान लेते हैं, ठीक है। और तिब्बत हो गया आपका, जानती है तिब्बत कहाँ पर है, इधर कहीं तिब्बत में, तिब्बत की कैपिटल है लहासा,
तो तिब्बत की कैपिटल क्या है आपका? लहासा। तो कभी आ जाए क्वेश्चन शिमला से लहासा जाना हो तो किस दर्रे से होके जाओगे? तो सिपकीला, है ना। तो ये यूपीएससी में इंटरव्यू में क्वेश्चन किसी से पूछा था ना, वो आपका क्या नाम है, वो एक बैठे थे जो मिलिट्री से रिटायर्ड थे इंटरव्यू बोर्ड में, तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया था यूपीएससी के इंटरव्यू में कि आपको जो है तिब्बत जाना हो तो किस दर्रे से होकर के जाओगे, ठीक है। तो वह कौन सा दर्रा है हमारा? जो इधर से जाएंगे तो ये वाला था, तो उसका लोकेशन बताया था कि नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से जाना हो तो किस दर्रे से होकर आपको, या दिल्ली से कहा था उसने कि दिल्ली से यदि आपको तिब्बत जाना हो तो किस दर्रे से होकर के जाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में पूछा था, क्योंकि वो फौज से थे तो फौज में कहीं ना कहीं उनको एक आइडिया रहा होगा, इसलिए पूछा था। लेकिन ऐसे भी पढ़ते हैं हम लोग ज्योग्राफी, जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ये कम से कम बताया ही जाता है कि हमें तिब्बत जाना है तो शिमला से तिब्बत, तो उन्होंने कहा दिल्ली से जाना है तो दिल्ली से डेफिनेटली इधर से ही जाओगे, पास तो इधर से पड़ेगा ना भाई, है ना। बाकी इधर से जाएंगे तो दूसरे दर्रे भी पड़ते हैं, इधर से भी पड़ेंगे दूसरे वाले। चलिए ये वाला क्लियर हो गया आपका। ये 2 दर्रे याद रखने हैं आपके शिमला में। उसके बाद आ जाओ उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उत्तराखंड में आपके जो है 2-3 दर्रे हैं, है ना। मानाला, थागाला, है ना। एक है लेपू लेकला। बहुत सारे दर्रे यहाँ पे, मानाला, थागाला, लेपू लेकला, ठीक है। और एक नीति दर्रा भी, माना नीति, नीति माना, माना नीति, माना के बाद नीति आ जाएगा बीच में, और नीति दर्रा, नीतिला भी है। ये 4 मानाला, नीतिला, थागाला और लेपू लेकला, समझ गए। माना, नीति, लेपू लेक, ये सब कहाँ पे आएंगे? उत्तराखंड में आएंगे। ये सब कहाँ पर आएंगे आपके जो है उत्तराखंड में। आगे बस समझ में। और महान हिमालय में है। और पहले चाइना के साथ हमारा समझौता नहीं हुआ था, इधर से हमें जाने नहीं देता था, तो हमें इधर घूम के जाना पड़ता था। कहाँ पे? कैलाश मानसरोवर। तो पिछले कुछ सालों में समझौता हुआ है, तो इन क्षेत्रों से भी हम लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा कर सकते हैं। तो कैलाश मानसरोवर मार्ग यहाँ से भी मिलेगा, इन दर्रों से भी, उत्तराखंड से भी मिलेगा। आ रही बात समझ में, है ना। पहले चाइना इधर से अलाउड नहीं करता था हमें, तो जम्मू होते हुए उधर से जाना पड़ता था, राइट। क्योंकि तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब शॉर्ट रूट किधर से पड़ेगा आपका? जाना हो तो इधर से जा सकते हो, राइट। तो ये हो गया आपका। उसके बाद और आ जाओ सिक्किम में आ जाओ। तो सिक्किम में फिर से 2 दर्रे हैं आपका। एक है आपका नाथुला, यहाँ पर नाथुला, और एक है यहाँ पे झेलेपला। नाथुला एंड झेलेपला, ये दोनों सिक्किम में है। ये दोनों कहाँ पर है आपके? सिक्किम में है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो यहाँ से भी जो है दार्जिलिंग से जाना है आपका तिब्बत, यहाँ से जा सकते हैं दार्जिलिंग से। तो छत्तीसगढ़ वालों को जाना हो तो इधर से रास्ता पड़ेगा। दार्जिलिंग टू तिब्बत जाना है तो ना, दार्जिलिंग से तिब्बत, छत्तीसगढ़ हम लोग यहाँ पर है ना भाई, तो इधर से हमें ये पास पड़ेगा। तो दार्जिलिंग से तिब्बत जाना है तो हमें, या दार्जिलिंग होते हुए, मतलब दार्जिलिंग कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। तो दार्जिलिंग होते हुए तिब्बत जाना है, चाइना जाना है तो झेलेपला से जाना पड़ेगा। और नाथुला से हमारा जो है पुराना ओल्ड सिल्क रूट, ओल्ड सिल्क रूट का मतलब जहाँ से व्यापार होता था, नाथुला दर्रे से होता था। चाइना के साथ व्यापार कहाँ से होता है आपका जो है?
चाइना के साथ ट्रेड, व्यापार, तो नाथुला दर्रे वगैरह से होता है, नाथुला दर्रे है ना। और दार्जिलिंग से हो गया एक चुम्बी घाटी है ना, आगे पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे सिक्किम, ये भूटान हो गया हमारा, ये हमारा सिक्किम है, और इधर आपका जो है चाइना लग जाता है, राइट। तो ये भूटान की बाउंड्री हो गई, मान लेते इतना भूटान है, ये आपका इधर इंडिया वाला सिक्किम है, इधर फिर कौन लग गया, चाइना। तो तीनों के जो जंक्शन है, तीनों का ट्राई जंक्शन है, यहाँ पर की जो एक घाटी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चुम्बी वैली कहते हैं, चुम्बी वैली। तो ये भी ध्यान रखना, चुम्बी वैली कहाँ पर है, तो तीनों देशों के जंक्शन पर है, भारत, चाइना और भूटान, तीनों की सीमा जहाँ पे मिलती है वह घाटी कौन सी कहलाती है, चुम्बी घाटी कहलाती है। आ गई बात समझ में? चले आगे। चुम्बी वैली, तो ये हो गया, तो चुम्बी वैली से तिब्बत की ओर जा सकते हैं। अब आ जाओ अरुणाचल प्रदेश में, है ना, अरुणाचल प्रदेश में कुछ दर्रे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में है बॉमडिला दर्रा, बॉमडिला दर्रा, यहाँ पर आपका जो है बॉमडिला पास, ये आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में बॉमडिला, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में एक सामरिक हमारा क्षेत्र, जहाँ पे हमारे मिलिट्री बेस है चाइना के बॉर्डर पर, तवांग क्षेत्र। तवांग जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में हमारा चाइना के साथ सीमा पर, यहाँ पर क्या है, मिलिट्री बेस है, मिलिट्री, यहाँ पर मिलिट्री का क्या मिलेगा आपका जो है बेस, समझ गया, मिलिट्री का सैनिक अड्डा है, वहाँ पर सेना का चेक पोस्ट बनाया गया है। तो तवांग से तिब्बत जाना हो तो यहाँ से जाना पड़ेगा, तवांग से तिब्बत जाना है तो कहाँ जाओगे, आपका बॉमडिला से जाओगे। तो तवांग से तिब्बत लिख लो, तवांग से तिब्बत, बॉमडिला से जाना पड़ेगा। चले आगे। और लास्ट एक दर्रा है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी इंटर करती है भारत में, उसका नाम है यांग्याप दर्रा। यहाँ पर एक दर्रा मिलेगा यांग याप दर्रा, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, और ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से होकर के भारत में इंटर करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहीं से होकर के भारत में इंटर करती है। आ गई बस समझ में? अंशिता यहीं पर हो? ठीक है, तो ये लिख लीजिए आपका ग्रेटर हिमालय के बारे में, क्लियर है? तो ये हो गया ग्रेटर हिमालय के दर्रे। तो ये ग्रेटर हिमालय आपका कंप्लीट होता है। ग्रेटर हिमालय के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से नींद आ रही है यामिनी? ठीक है, बस लघु हिमालय और शिवालिक खत्म करके छोड़ दूंगा, फिर कल भले बुला लूंगा। और ठीक है, लगे हाथ पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो अभी तो पहले पढ़ ले आज वाला, तो उसके बाद देखते हैं। क्लियर हो गया? तो ये महान हिमालय कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ लघु हिमालय, लेजर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय के बारे में इतने फैक्ट्स फिगर याद रखने अच्छे से। लेजर हिमालय में सबसे पहला पॉइंट जो याद रखना है कि लेजर हिमालय में इसमें भी 4-5 श्रेणियां आती है। कौन कौन सी आती है? सबसे पहला आता है पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल रेंज। तो ये मेनली है आपका जम्मू एंड कश्मीर में है,
जम्मू एंड कश्मीर थोड़ा बहुत हिमाचल टच करेगा, लेकिन जनरली जम्मू एंड कश्मीर है। हाँ जम्मू एंड कश्मीर है, लेकिन कभी मेन जम्मू कश्मीर में, लेकिन पर्वत है तो अचानक से ख़त्म तो होता नहीं है, धीरे धीरे आगे भी फैला रहेगा। तो हिमाचल प्रदेश भी लिख ही लो, लेकिन एक ही ऑप्शन रहेगा, जम्मू कश्मीर में है कि हिमाचल में है, तो फिर आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर में, ये ध्यान रखना है। तो पहला है पीर पंजाल, फिर है आपका धौलाधर, ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, धौलाधर है ना। वो धौलागिरी था, याद रखना, नेपाल में एक चोटी पढ़ा था हमने, वो धौलागिरी और ये धौलाधर, तो दोनों में एग्जाम में कंफ्यूजन होता है। क्या धौलावीरा, वो गुजरात में, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है, ठीक है। चलिए, तो धौलाधर रेंज है आपका, धौलाधर रेंज हिमाचल में है, और याद रखना है कि शिमला जो है इसी रेंज पर स्थित है। शिमला किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, तो उसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। क्लियर है। तो उसके बाद पीर पंजाल रेंज के बाद धौलाधर, फिर आपका आ जाएगा मसूरी, मसूरी श्रेणी। तो मसूरी नाम ही क्लियर है आपका, जो है उत्तराखंड में। तो आईएएस की तैयारी करने वाले वासना, ठीक है, तो मसूरी जाना पड़ेगा। फिर एक है नाग टिब्बा श्रेणी, क्या बोल रहे हो, नाग टिब्बा, ये भी उत्तराखंड में, उत्तराखंड, उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ठीक है। आपका जो उत्तराखंड के लिए यूके वर्ड यूज करते हैं, हमने यूनाइटेड किंगडम को अपने यहाँ ले आया। तो नाग टिब्बा भी यूके में, ठीक है। उसके बाद एक आपका जो है, उसको हम लोग कहते हैं, जो इधर की ओर है उसको हम लोग कहेंगे आपका महाभारत श्रेणी, जो नेपाल में है, ये भारत में नहीं पड़ेगा, महाभारत रेंज ये नेपाल में पड़ेगा। ये कहाँ पर है आपका, नेपाल। तो ये 5 श्रेणियां जो है, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है, या इनमें से दे देगा, पीर पंजाल किसका भाग है, कौन से हिमालय का भाग है, तो लघु लेजर हिमालय है ना। लेजर हिमालय को मिडिल हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय भी कहते हैं, ये भी ध्यान रख लेना, मिडिल हिमालय। आगे बस समझ में। और मिडिल हिमालय का जो निर्माण हुआ वह आपका मायोसिन टाइम पीरियड में हुआ, मायोसिन काल में हुआ, लगभग 3 करोड़ वर्ष साल पहले, 3 करोड़ साल पहले। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि आपका जो है लघु हिमालय में कौन कौन से पर्वत श्रेणी लघु हिमालय का भाग है या नहीं है, तो एक क्वेश्चन यही पूछता है। बाकी और कुछ नहीं, जैसे शिमला किस श्रेणी पर स्थित है ये पूछ सकता है, ठीक है, मसूरी किस श्रेणी का भाग है ये पूछ सकता है कि नहीं, जो फेमस है। और पीर पंजाल किसका भाग है, तो जम्मू कश्मीर में, याद रखना है। इस पर भी कुछ दर्रे है, उस दर्रों का नाम देख लेते हैं। यहाँ पे ग्लेशियर्स नहीं मिलते क्योंकि उतनी ऊंचाई नहीं है, और कोई विशेष पर्वत चोटियाँ भी फेमस नहीं है लेजर हिमालय की। तो यहाँ पे मेन है आपका दर्रे। तो लेजर हिमालय में जो दर्रा है वह पीर पंजाल दर्रा, एक पीर पंजाल, ये जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजाल पास, नाम से क्लियर है, जम्मू एंड कश्मीर। और एक है आपका बनिहाल दर्रा, ये इंपॉर्टेंट है, बनिहाल पास, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये जो बनिहाल दर्रा है ना, बनियान दर्रा नहीं, तो ये आपका श्रीनगर को शेष भारत से जोड़ता है ना। श्रीनगर को क्या करता है, या श्रीनगर या जम्मू को शेष भारत से क्या करता है,
रेस्ट ऑफ इंडिया, शेष भारत समझ गए ना। तो बनिहाल दर्रे के बारे में ये अच्छे से याद रख लेना कि जम्मू से श्रीनगर का मार्ग कहाँ से जाता है, तो यही से, या आप क्या मतलब शेष भारत को जम्मू से जोड़ता है, ये याद रख लेना। और पीर पंजाल वाला ऐसा कुछ तो नहीं है, कश्मीर घाटी करके लिखो, पीर पंजाल दर्रा है ना। कश्मीर घाटी में तो बनिहाल से भी जा सकते हैं हम लोग, जम्मू से। ठीक है, पीर पंजाल, ठीक है, याद रखना। बनिहाल दर्रे से होकर के पहले जो है जवाहर सुरंग थी हमारी, जो भारत की सबसे लंबी सुरंग पहले कहा जाता था। अब क्या हो गया, जवाहर जवाहर टनल, जवाहर सुरंग। तो यही से होकर के पहले लंबी थी, अब भारत की सबसे लंबी सुरंग अब कौन सी हो गई है, क्या नाम है ना। पहले इसका नाम था सब, वर्तमान में है ना, वर्तमान में लंबी सुरंग का नाम है ना, पहले इसका नाम था चेनानी नासरी सुरंग। चेनानी एक स्थान है जो नासरी दूसरे स्थान से जोड़ती है, ये भी आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। इसका नाम आप क्या हो गया, आपका जो है चेनानी नासरी का अटल अटल हुआ है कि वो क्या नाम है उसका, श्यामा लाल हुआ है। हाँ, लॉन्गेस्ट टनल का नाम आज की डेट में पहले चेनानी नासरी था। पीर पंजाल में है, ये भी आपका जो है पीर पंजाल में, याद रख लेना। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में है। चेनानी नासरी बोलते थे इसको। चेनानी नासरी 11.2 किलोमीटर है, ये 11.2 किलोमीटर है। वो उसका एक छोटा सा पार्ट, पूरा पहले एक चेनानी नासरी करके आपका, उसी को देख रहा हूँ उस समय जो है लॉन्गेस्ट टनल, उसका नाम हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गया वर्तमान में, यानी इसका नाम आपका जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अटल वाला दूसरा है ना, पीर पंजाल एक अलग से बनाया था, उसको अटल नाम उसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली चेनानी नासरी के बीच 9.2 है, लेकिन ओवरऑल जो टनल की लंबाई वह 11.2 है ना। ये वाली जो दोनों के बीच में है वो आपका जो है ठीक है। तो कई सारे भाग है इसके। T50 वर्तमान में T50 करके भी वर्ड यूज कर रहे हैं इन लोग, उधमपुर श्रीनगर रेल लिंक। रोड टनल, ये रोड टनल है आपका, रोड में मतलब रोड के लिए बनाया गया, रोड रूट से किस रूट में किस श्रेणी में है, याद रखना है। तो आपका ये जो है इसकी लंबाई ओवरऑल तो इतनी है, लेकिन इसको एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में देखेंगे तो 9.28 है, तो ये लिख लो 9.28 किलोमीटर लिख लो। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस श्रेणी पर है, तो याद रखना पीर पंजाल पर है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, रेलवे के साथ मिलाएंगे तो 11 मिला के कुछ हो जाता है, 11.2। गूगल का डेटा कुछ और। चलिए, ये हो गया आपका कौन सा वाला, बनिहाल दर्रा, इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। तो ये 2 दर्रे याद रखने हैं आपका लघु हिमालय में पीर पंजाल के बारे में, क्लियर है। तो लेजर हिमालय के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन। और लेजर हिमालय जो है आपका, उसकी ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान मिलते हैं, छोटी घास के आपके जो है क्या मिलते हैं, स्मॉल ग्रास लैंड, स्मॉल ग्रास है
और उसका जो प्लेन स्मॉल ग्रास प्लेन है आपके जो है छोटी छोटी घास के मैदान, छोटी छोटी घास के मैदान, उसको जो है जम्मू कश्मीर में कहा जाता है मर्ग। जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में मर्ग, मुर्ग MURG लिखा है तो मुर्ग भी पढ़ सकते हैं वैसे। तो जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं उसको। क्लियर हुआ? और उत्तराखंड में कहते हैं बुग्याल। उत्तराखंड में क्या कहते हैं? बुग्याल। एंड पयार भी बोलते हैं, पयार, ये उत्तराखंड में बोलते हैं। ये याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है, मुर्ग वाला, मर्ग वाला। जैसे सुना होगा ना गुलमर्ग, सोनमर्ग, वहां पे स्थान है, तो ये उस मर्ग का मतलब वहां पे छोटे छोटे घास के मैदानों को कहा गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको किसके बारे में। और बनिहाल दर्रे से हमारा आज की डेट में नेशनल हाईवे 44 जाता है, जो इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे है। ये भी नोट कर लेना कि बनिहाल दर्रे से होकर के नेशनल हाईवे 44 ये इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे है। लॉन्गेस्ट हाईवे, नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। क्लियर है? ये भी बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है, ये भी याद रख लेना। पासेस थ्रू द बनिहाल पास। चले, तो इतना ये हो गया लघु हिमालय के बारे में, इतना काफी है। अब आ जाओ लास्ट शिवालिक, या इसी को आउटर हिमालय भी कहते हैं, बाह्य हिमालय। तो इसमें इतना याद रखना है, हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है, सबसे नवीनतम है, न्यूएस्ट पार्ट है आपका जो है शिवालिक, जो है हिमालय का सबसे नया भाग है। प्लायोसीन में इसका फॉर्मेशन हुआ है, प्लायोसीन टाइम पीरियड में, प्लायोसीन में इसका निर्माण हुआ। ये याद रखना है, राइट। और वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ पे आज शिवालिक है वहाँ पे कहा जाता है एक नदी पहले बहती थी, प्राचीन नदी, इंडो ब्रह्मा नदी। इंडो ब्रह्मा नदी यहाँ से बहा करती थी, इंडो ब्रह्मा रिवर यहाँ से बहा करती थी। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका शिवालिक के बारे में। बहुत ज़्यादा इसमें कोई दर्रे वर्रे है ही नहीं, ठीक है, इतना याद रखना है। और विस्तार उसका पंजाब हरियाणा से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक है। अरुणाचल प्रदेश बहुत कम चौड़ाई है इसकी, तो ये इसका विस्तार में लिखना चाहेंगे तो ये आपका जो है पंजाब से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक ना। इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है, 50 किलोमीटर से ज़्यादा चौड़ा, 10 से 50 किलोमीटर चौड़ाई मिलती है इसकी। शिवालिक की चौड़ाई कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर, ठीक है। ऊंचाई भी जो है इसकी ज़्यादा नहीं है, 2 से ढाई हज़ार मीटर से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो शिवालिक के बारे में इतना याद रखना है, आगे बस समझ में। इसके अलावा यहाँ पर दून और द्वार क्या होता है थोड़ा देख लो। तो लघु हिमालय और शिवालिक, ये आपका लेजर हिमालय हो गया, ये हो गया आपका शिवालिक। इन दोनों के बीच में जो चौड़ी घाटियां पाई जाती है, इन दोनों के बीच में क्या पाई जाती है आपकी? कुछ चौड़ी घाटियां, वाइडर वैलीज, वाइड वैलीज। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ईस्ट में इसको द्वार कहते हैं, ईस्ट में क्या कहते हैं? द्वार। और वेस्ट में क्या कहते हैं? दून कहते हैं, दून। तो क्वेश्चन आएगा दून और द्वार, पहली बात क्या है? तो कुछ चौड़ी घाटियां हैं, किसके किसके बीच में है? तो
लेजर और शिवालिक के बीच में है। आ रही बस समझ में? द्वार किधर कहते हैं? पूर्वी भाग में द्वार, जैसे हरिद्वार का नाम सुना है आपने, हरिद्वार, कोट द्वार, ये दो है। कोट द्वार, हरिद्वार तो जानते हैं, कोट द्वार करके भी है कि नहीं? और दून में देहरादून, देहरादून तो जानते ही आप लोग, देहरादून। उसी प्रकार है पोटली दून, देहरादून, पोटली दून एटसेट्रा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा? दून और द्वार क्या है? तो ये किसके किसके बीच में है? लेजर और शिवालिक के बीच में। चौड़ी घाटियां हैं। दून किधर कहते हैं? वेस्ट में दून कहते हैं, ईस्ट में द्वार। ये ध्यान में रखना है, ठीक है? तो ये हो गया आपका हिमालय के बारे में। पूर्वांचल बचा है तो उसको अलग से देखेंगे। इसके अलावा एक दो पॉइंट नोट कर लो। कश्मीर घाटी, तो कश्मीर घाटी कश्मीर में है, जानते ही होंगे, अमेरिका में थोड़ी है। तो किन किन हिमालय के बीच में क्वेश्चन आ सकता है? तो ये है ग्रेटर हिमालय और लेजर हिमालय के बीच है। लेजर हिमालय में भी कौन सा? पीर पंजाल। आगे बस समझ में है ना? ग्रेटर और लेजर के बीच में है। तो ये तो कश्मीर घाटी है ग्रेटर लेजर के बीच में। इसके अलावा जो है कुल्लू मनाली घाटी नाम सुना होगा। कुल्लू घाटी भी इसी के, कुल्लू वैली भी इसी में पड़ेगा, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू वैली। तो कुल्लू घाटी भी किसके बीच में है? आपका हिमाचल प्रदेश में, ग्रेटर और लेजर के बीच में है, ठीक है? और उसके अलावा जो है फ्लावर वैली, ये उत्तराखंड में है। फ्लावर वैली कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ये भी लेजर और ग्रेटर के बीच में है, ठीक है? फ्लावर ही फ्लावर मिलते हैं। और एक है काठमांडू वैली। तो ये काठमांडू कहाँ पर है? आप लोग जानते हैं? नहीं जानते तो चुल्लू भर पानी लेकर के क्या कर लोगे, है ना? कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में, ठीक है? तो ये दोनों हिमालय के बीच में है। तो ये बाकी चुंबी घाटी अभी बताई दिया मैंने, एक चुंबी वैली, तो वो अभी आपका तीनों के जंक्शन पर है कि नहीं? उसी प्रकार एक नागालैंड में जुकू वैली, लिख लो, कल याद आएगा नहीं आएगा पता नहीं। जुकू वैली ये नागालैंड में है। तो पूर्वांचल की पहाड़ियों में पड़ेंगे इसको, नागालैंड में। स्पेलिंग क्या दिख रहा है? तो चश्मा का नंबर बढ़वाओ ना तो। कितने दिन से, वाह, आँख का नंबर और बढ़ जाएगा, आँख और कमजोर हो जाएगी, ठीक है? बहुत दिन से तुम्हारा दिखने का। तो जुकू, जुकू, हाँ, जुक्कू वैली, जुक्कू, ठीक है? तो ये आपका जो है तो नागालैंड में, ये पूर्वांचल की पहाड़ियों में आएगा। ये इसमें मत डालना, इसको अलग से डालना। पूर्वांचल में है। नागालैंड का मतलब ही समझ गए होंगे, पूर्वांचल की पहाड़ी, ईस्टर्न हिल्स में, ठीक है? तो ये हो गया आपका। इसके अलावा एक चीज और जान लो अब, करेवा। गढ़, गढ़ कलेवा नहीं, कलेवा अलग है, वो तो छत्तीसगढ़ में। कलेवा किसको बोलते हैं? छत्तीसगढ़ी में कलेवा किसको बोलते हैं? बताओ, बताओ मिताली। कुछ कुछ तो होता होगा कलेवा वगैरह, क्या होता है? कुछ तो खाने वाने का होता है। हाँ, हाँ, वो तो बनाया गया। गढ़ कलेवा रायपुर में है, यहाँ बिलासपुर में शायद, इधर कहीं पे कलेक्ट्रेट के ऑफिस के आसपास कहीं है, जहाँ पे छत्तीसगढ़ का पूरा खाने पीने का, खाने पीने की डिश मिलती है वहाँ पे। लेकिन कलेवा वर्ड कुछ तो होगा उसका मीनिंग। गढ़ तो हो गया चलो स्थान, ना, गढ़ का मतलब स्थान से हो गया। कलेवा का मतलब कुछ खाने पीने का एक आध नाम कुछ है क्या? देखना छत्तीसगढ़ी में कुछ तो बोलते हैं, कलेवा वगैरह, कुछ कोई डिश वगैरह होती है। चलिए देख लेना। लेकिन ये वो कलेवा नहीं है, करेवा है। तो ये करेवा जो है कश्मीर घाटी में मिलती है।
दूसरा फेमस है केसर की कृषि के लिए, है क्या? तो ये कश्मीर घाटी में जो हिमानी निक्षेप है, ग्लेशियर डिपॉजिट्स को क्या कहते हैं? जम्मू कश्मीर में जो ग्लेशियर डिपॉजिट्स है उसको हम लोग करेवा कहते हैं, और ये उपजाऊ है, इसलिए यहाँ पे कौन सी कृषि की जाती है? फर्टाइल है। और जानते हैं केसर कितना सस्ता होता है ना? केसर सस्ता होता है ना? ठीक है, तो फिर उंगल गुटखा में कैसे मिल जाता है भाई? है वहाँ के लिए सस्ता है। ठीक है, तो इंडिया में केसर कहाँ पर होता है? केवल एंड केवल जम्मू कश्मीर में। तो ये करेवा वाला रीजन फेमस है वहाँ पर। और हिमानी डिपॉजिट्स का मतलब क्या हुआ कि कश्मीर एक घाटी हो गई, वैली, कश्मीर वैली हो गई, तो यहाँ पर क्या होते हैं, ग्लेशियर्स नीचे खिसकते हैं और अपने साथ लाए गए मलबों को क्या करते हैं? डिपॉजिट कर देते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये जो डिपॉजिट्स है, जैसे नदियों के द्वारा मलबा होता है तो जलोढ़ मृदा बनती है, एल्यूवियल बनता है, तो वो भी उपजाऊ होती है। तो सेम यहाँ पे ग्लेशियर के द्वारा जो डिपॉजिट्स है वह क्या है? फर्टाइल है। तो इस क्षेत्र में पूरा का पूरा क्या होता है? केसर की कृषि होती है। सेफ्रॉन कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेफ्रॉन। आ रही बात समझ में? तो ये कश्मीर वैली में ये फेमस क्षेत्र है, उसको हम लोग करेवा लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है करेवा क्या है। और जहाँ पे करेवा है, पहले कोई झील वगैरह हुआ करती थी, झील, पहले एक झील हुआ करती थी जहाँ कश्मीर घाटी है, मतलब कश्मीर घाटी जो बनी है, पहले यहाँ पे एक लेकुस्ट्राइन लेक कहते हैं, लेकुस्ट्राइन लेक। लेकुस्ट्राइन लेक का मतलब जहाँ पे पहले झील थी उसको वो पूरा भर गया, तब क्या बन गई? घाटी बन गई। ठीक है, तो लेकुस्ट्राइन लेक वर्ड यूज करते हैं। एनीवे, तो ये हो गया आपका करेवा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। तो मेरे ख्याल से अभी आपका हिमालय के बारे में जितने काम की चीज़ें हैं CGPSC प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग, और UPSC में भी इतना ही पढ़ना है, मतलब बेसिक फैक्चुअल चीज़ों में प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग लगभग इतनी चीज़ें आ गई है आपकी। क्लियर है? अब बच गया आपका पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, वो कल पढ़ेंगे, या कल, या बता दूंगा क्लास व्लास कल। कोई समस्या? किस किस को समस्या है कल आने में? वैसे तो समस्या मुझे भी है, क्योंकि मुझे एक ही दिन मिलता है छुट्टी। ठीक है, और तुम लोग से ज़्यादा मैं बिजी रहता हूँ सुबह 8 से लेकर शाम के 8-9 बजे तक, तो एक ही दिन संडे मुझे भी मिलता है। ठीक है, ठीक है, बता दूंगा। मंडे देखते हैं, अभी कुछ एक दो मंडे के कुछ क्या क्या शेड्यूल है, किधर शेड्यूल है अभी, तो बीच में कभी भी होगा 2-3 क्लास बीच बीच में लेते रहूँगा, तो कवर अभी जितना पढ़ा दिया उसको पहले रट लो, है कि नहीं? उसको पहले याद कर लो। तो कल नहीं रखूँगा, इतना पहले पढ़ लो, दिमाग में डाल लो, फिर क्योंकि एक साथ ज़्यादा पढ़ा दूंगा तो फिर कन्फ्यूजन होगा, तो पहले इसको पहले क्या कर लो? दिमाग में डाल दो। तो 1-2 दिन में जैसे भी एडजस्ट करके फिर और आगे का करा दूंगा। पूरे पर्वत होंगे, फिर पर्वत में ज़्यादा टाइम लगता है, यही वाला टाइम ज़्यादा लगता है हिमालय वाला, उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फिर थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा है पार्ट्स जो है